हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश का एक प्रोजेक्ट जिसमें हम बना रहे हैं एक बहुत ही कलरफुल और क्रिएटिव चार्ट। टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल्स चार्ट। तो आइए देखते हैं इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। हमें चाहिए कलरफुल A3 शीट्स, फिर चाहिए एक रूलर, ब्लैक मार्कर पेन, पेंसिल, एक ग्लू बॉटल या फेविकॉल की बॉटल, फिर पेयर ऑफ सिजर्स एंड अ पेपर कटर। Let's write the aim of this activity. Aim of this English project is to make a chart to learn articles which are a and the. Now let's start with our activity. तो सबसे पहले हम एक रेड शीट लेंगे और उसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल विद डायमेंशंस 21 इंटू 7 सेंटीमीटर की। ऐसे ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है मैंने इधर, और अब मैं इस रेक्टेंगल को कट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ सिजर्स। तो ये ऐसा कट करने के बाद ये रेक्टेंगल हमारे पास आ गया है। तो अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम इस रेक्टेंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए आप रूलर की हेल्प लीजिए और 2 लाइंस ड्रॉ करिए 7-7 सेंटीमीटर के गैप में। देखिए, तो यहाँ पे अब आपको ये एक तरीके से ये 3 स्क्वायर्स दिख रहे हैं और हर एक की क्या मेजरमेंट है, 7 इंटू 7 सेंटीमीटर। अब जो ये मिडिल वाला स्क्वायर है, यहाँ पे हमें एक विंडो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक और स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे उसकी मेजरमेंट होगी 6.5 सेंटीमीटर, साइड होगी उसकी हर एक साइड। और अब हम इसको कट कर लेंगे। ये जो स्क्वायर है 6.5 सेंटीमीटर वाला, इसको हम कट कर लेंगे। आप पेपर कटर की हेल्प से कट कर सकते हैं या सिजर भी यूज कर सकते हैं। और कट करने के बाद ये हमारी विंडो बन गई है और अब आपको ये ऐसे दिखेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आपको ये जो 2 लाइंस आपने ये ड्रॉ करी थी ना, अब इन्हीं लाइंस पर आपने दोनों तरफ से शीट को पीछे की तरफ फोल्ड करना है। ये ऐसे इसको फोल्ड करिए पीछे और इनको पेस्ट कर दीजिए। दोनों फ्लैप्स को पीछे पेस्ट कर दीजिए, या तो फेविकॉल की हेल्प से या ग्लू लेकर। तो जब आपने पेस्ट करा तो आपको ऐसी पॉकेट दिखाई देगी। ये एक पॉकेट बन गई है। अब तो एक ये रेड कलर की पॉकेट बनानी है हमने, फिर एक ब्लू कलर की भी बनानी है और एक ग्रीन कलर की भी। तो 3 पॉकेट्स हम बनाएंगे ऑफ डिफरेंट कलर्स। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन तीनों पॉकेट्स को आप यहाँ से नीचे से भी थोड़ा सा पेस्ट करिए, जिससे कि जो हम इन पॉकेट्स में आगे जाके कार्ड डालेंगे कहीं वो नीचे ना गिर जाए निकल कर। अब नेक्स्ट हम लेंगे एक व्हाइट शीट और उसके ऊपर से हम ये 2 क्लाउड्स ड्रॉ करेंगे। अब एक क्लाउड जो होगा वो दूसरे क्लाउड से थोड़ा सा छोटा होगा। ड्रॉ करने के बाद हम इन दोनों क्लाउड्स को कट कर लेंगे सिजर्स की हेल्प से। जो बड़ा वाला क्लाउड है उसके ऊपर हम लिख देंगे अपने टॉपिक का नाम, जो है आर्टिकल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लाउड पर आ जाइए, जो उससे छोटा है थोड़ा सा क्लाउड। उसके लिए हम सबसे पहले एक बुकमार्क क्रिएट करेंगे और उस बुकमार्क पर लिखेंगे एक डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, आर्टिकल्स की डेफिनेशन लिखेंगे। तो इस बुकमार्क को हम इस वाले क्लाउड के पीछे पेस्ट कर दें। अब इस छोटे क्लाउड पे लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर वर्ड्स A and the. They are used to define whether noun is specific or general. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिएट करेंगे कार्ड्स। जो हमने अपनी पॉकेट्स में कार्ड्स डालने हैं वो बनाएंगे अब हम। तो उसके लिए आप लेंगे एक येलो शीट और उस येलो शीट पर आप स्क्वायर्स कट करेंगे। 3 स्क्वायर्स कट करने हैं हमें और उसकी लेंथ और उसका साइज होगा 6.8 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो पहला ये स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये येलो कलर का। इस पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक बुकमार्क बनाएंगे। देखिए, ऐसा एक बुकमार्क बनाइए छोटा सा और उसके ऊपर लिख दीजिए A और उस बुकमार्क को इस येलो कार्ड के पीछे पेस्ट कर दीजिए। अब हम लिखेंगे आर्टिकल A के बारे में। A is used in front of singular countable nouns which are not specific.
तो ये कार्ड अब हमने बना दिया है आर्टिकल ए के लिए। अब इसी तरह से हम दूसरा येलो कार्ड लेंगे और उसके लिए हम एक बुकमार्क बनाएंगे और उस पर लिख देंगे एन। लेट्स राइट अबाउट एन हियर। An is used in front of singular countable nouns which are not specific. Also, such nouns start with vowel sound. कौन कौन से vowels होते हैं? A, E, I, O and U. तो इनकी साउंड से स्टार्ट होने चाहिए वो वर्ड्स और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होने चाहिए जो स्पेसिफिक ना हो। नाउ लेट्स मेक आवर थर्ड येलो कार्ड। उस पे हम बुकमार्क पेस्ट करेंगे जिसके ऊपर हम लिख देंगे द के बारे में लिख लेते हैं। द इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन स्पेसिफिक और यूनिक। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स अपने तीनों येलो कार्ड्स बना लिए हैं। तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग आर्टिकल्स। तो अब फ्रेंड्स हमारी पॉकेट्स भी रेडी हैं और हमारे कार्ड्स भी तैयार हैं। सो नाउ लेट्स असेंबल दिस चार्ट। इसके लिए हम लेंगे एक कार्डबोर्ड, कौन से साइज का? 35 इंटू 35 सेंटीमीटर्स का, और उसको ऊपर हम पेस्ट कर देंगे एक वाइट चार्ट पेपर। अब आप अपनी तीनों पॉकेट्स लीजिए जो हमने कलरफुल पॉकेट्स बनाई थी और उन्हें उस कार्डबोर्ड पर बॉटम पर ऐसे पेस्ट कर दीजिए और इन तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखिएगा। देखिए ऐसे इन पॉकेट्स को पेस्ट कर दीजिए। अब इनमें हम जो 3 कार्ड्स हमने येलो कार्ड्स बनाए थे वो इंसर्ट कर देंगे। ऐसे हमने इंसर्ट कर दिए। अब हमने फ्रेंड्स वो भी बनाया था ना, 2 क्लाउड्स बनाए थे। तो ये जो हमारी हेडिंग है चार्ट की, जिस क्लाउड के ऊपर हमने आर्टिकल स्टार्ट लिखा था, उसे पेस्ट करेंगे। पर इस क्लाउड को आपको सिर्फ यहाँ नीचे की तरफ से ही पेस्ट करना है, क्योंकि ये भी हमने एक तरीके की पॉकेट बनाएंगे। इसके अंदर हम कौन सा कार्ड इंसर्ट करेंगे? जो छोटा क्लाउड हमने बनाया था जिसपे हमने आर्टिकल्स की डेफिनेशन लिखी थी, वो हम इस क्लाउड में इंसर्ट कर देंगे। इसलिए आपको इसको सिर्फ नीचे से ही पेस्ट करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों आर्टिकल्स के एग्जाम्पल्स लिखेंगे। अब उसको लिखने के लिए भी एक क्रिएटिव वे आपको बताती हूँ। देखिए आप इस तरह से या तो बैलून्स की शेप के पेपर्स कट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, और इन बैलून्स के ऊपर फिर आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे बॉय, पेन, टेबल, कैट, ट्री, काउ, गर्ल, बर्ड, चाइल्ड, चेयर। तो इस पे हम बता रहे हैं कि इन सभी वर्ड से पहले हम ए लिखेंगे। अगर आप ऐसे बैलून्स पेपर से कट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको ड्रॉ भी कर सकते हैं और फिर उनमें कलर फिल कर दीजिए। इसी तरह से हम एन के लिए बैलून्स पेस्ट कर देंगे और उन पर हम वो वर्ड्स लिखेंगे जिनसे पहले हम एन यूज करेंगे। ओल्ड मैन, एप्पल, ऑरेंज, एंड, आवर, अंकल, ऑक्स, एलिफेंट, ऑनेस्ट, अम्ब्रेला। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हो गए एन के, जिनसे पहले हमें एन यूज करना होता है। इन द सेम वे वी विल राइट एग्जाम्पल्स फॉर द। सन, अर्थ, ईस्ट, गंगा, वेस्ट, ताजमहल, स्काई, वर्ल्ड, रेड फोर्ट, मून। अब हमारा जो ये आर्टिकल्स का चार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट है। देखिए कितना ब्यूटीफुल, कलरफुल और क्रिएटिव लग रहा है ये चार्ट। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश ग्रामर पर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इसको बनाइए और आपकी टीचर बहुत इंप्रेस हो जाएगी। और अगर आप एक टीचर हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स का कंसेप्ट एक फन वे में सिखाना चाहती हैं तो आप इसको बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।